नमस्ते, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बीते दिन 29 मार्च को 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया और ऐसे में कई विद्यार्थियों अपने नंबर से असंतुष्ट हैं। तो उनके लिए बिहार बोर्ड की ओर से ये एक मौका दिया गया है, जिसमें वो अपने चैलेंज कर सकते हैं, कॉपी री-जाँच करा सकते हैं, जो स्क्रूटनी करा सकते हैं, अपनी कॉपी का स्क्रूटनी करा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब स्क्रूटनी कराएँगे तो उनका अगर नंबर वास्तव में अधिक आता होगा, लिखे होंगे तो उनको नंबर बढ़ जाएगा। अगर उसमें कोई ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं स्क्रूटनी में कि आपका नंबर कम भी जाता है या यथावत भी रहता है, तो स्क्रूटनी के लिए फॉर्म तब भरें कि आप संतुष्ट हैं कि हमें आवेदन करेंगे, हम ज़्यादा लिखे हुए हैं। उस हिसाब से अगर आप अपने कॉपी में प्राप्त अंक से असंतुष्ट हैं, तब आप आवेदन कर सकते हैं। लगता है प्रति विषय फीस निर्धारित किया जाता है, आप 1 विषय पे करेंगे या 1 से अधिक विषय पर करेंगे। आप जितने भी विषय पे करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। इसके लिए वो फ्री है और साथ ही अगर आप जितने भी विषय का करते हैं, तो पर विषय आपको ₹120 का चार्ज देना होगा। साथ ही स्टेप बाय स्टेप हम ये बताएँगे कि इसको किस प्रकार आवेदन करना है और साथ ही कब से कब तक होना है। तो सारी जानकारी हम आपको वीडियो में देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे नौकरी, रोज़गार और अन्य अपडेट जो रहता है, वो हम यहाँ पे देते रहते हैं, तो आप तक ससमय आ सकेगा। चलिए हम आपको वीडियो में ले चलते हैं और आप आगे देखते जाइए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 10वीं का रिजल्ट बीते 29 तारीख को रिजल्ट जारी हो चुका है और रिजल्ट जारी होने के बाद अब बात आ रही है, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिसे 1 या 2 विषयों में कम नंबर है या 1 से अधिक विषयों में कम नंबर है या 1 से 2 ऐसे भी विषय हैं जिसमें क्रॉस लग गया है, तो फेल कर दिया गया है। तो ऐसे विद्यार्थी जो अपने विषय जितने भी विषय में आप अपने मार्क्स से असंतुष्ट हैं, कुल मिलाकर के जो अपना कॉपी रीचेक कराना चाहते हैं, स्क्रूटनी कराना चाहते हैं, उसके लिए समय सीमा का निर्धारण हो गया है और ये कब से चालू होगा, साथ ही आगे कब तक चलेगा और इसमें क्या कुछ करना होगा, कितना फीस जमा करना होगा, तो वो इसमें देखते जाइएगा, हम आपको बताएंगे। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 का जो माध्यमिक 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ है उसके लिए है। उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी कराने के संबंध में, यानी कॉपी जांच कराना चाहते हैं, उसके संबंध में ये नोटिस दिया गया है। ये तब द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित परीक्षार्थियों का परीक्षा पर 29/3/2025 को प्रकाशित किया गया। यदि कोई विद्यार्थी अपने किसी एक विषय या एक से अधिक या सभी विषयों के प्राप्तांक से असंतुष्ट हो, तो उस विषयों पर उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी कराने के समिति की वेबसाइट, यानी री-कॉपी जाँच कराने के लिए, दोबारा कॉपी जाँच कराने के लिए मैट्रिक BSEB scrutiny.com पर प्रति विषय की दर निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए, और दिनांक 4/4/2025 से 12/4/2025 तक की अवधि के बीच ₹120 प्रति विषय की दर से इसको ऑनलाइन करा सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन मोड में आवेदन करने की प्रक्रिया जो ऑनलाइन होगा तो वो किस प्रकार होगा, वो जब स्टार्ट हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल आपको ये इंस्ट्रक्शन है कि किस प्रकार करना है, लेकिन जब स्टार्ट हो जाएगा 4 तारीख से, यानी कल से स्टार्ट होगा, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु समिति की वेबसाइट मैट्रिक BSEB scrutiny.com पर जाएंगे। इसके बाद अप्लाई स्क्रूटनी पर क्लिक करेंगे और इसके बाद एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 लिंक पर क्लिक कर जो अभ्यर्थी का है रोल नंबर, रोल कोड, रोल नंबर, जन्मतिथि डालकर अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और पासवर्ड रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद उस पासवर्ड को सुरक्षित रखना है, जो भविष्य में कभी भी लॉगिन करने के लिए वो काम में आएगा। साथ ही उस लॉगिन जो रोल कोड, रोल नंबर और पासवर्ड के सहारे इसको लॉगिन करना है और इसके बाद एप्लीकेशन फॉर स्क्रूटनी पर प्रदर्शित होगा, जिसमें विद्यार्थी का सभी विवरण यानी उपलब्ध रहेगा और जिस विषय पर विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी करनी है, यानी रीकॉपी जांच करना है, तो ऑनलाइन आवेदन तो उस विषय के सामने यानी बॉक्स के आगे सही टिक मार्क करेंगे। इसके बाद तत्पश्चात इसको फीस पेमेंट करना है और फीस पेमेंट में ये देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर आपका पेमेंट कटा कि नहीं कटा, और कट गया तो सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर देखिए उनको पेमेंट अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो आवेदन मान्य नहीं होगा, तो ये आप जान लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर सक्सेसफुल होगा तभी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। देखिए, समिति विनयावली के जो
वर्णित प्रावधान के अंतर्गत स्क्रूटनी निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होगी। जो स्क्रूटनी होगा, रिकॉम्प जांच होगा, तो उसमें क्या-क्या ध्यान होगा और किस बिंदुओं पर यानी ये काम किया जाएगा, कॉपी जांच होगा। तो देखिए, यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर पृष्ठों के अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है, अगर अंदर में जो भी अंक डला हुआ है और ऊपर जो मेन पृष्ठ पे नहीं लिखा गया होगा, तो वो सुधार होगा, उसमें सुधार किया जाएगा। देखिए, प्रदत्त अंकों की योग में यदि कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार किया जाएगा। अगर सभी जो भी क्वेश्चन है उसका जो मार्किंग हुआ होगा और उसमें जो प्लस करने में जो अशुद्धि रही होगी, तो उसको सही किया जाएगा। यदि कोई प्रश्न खंड उत्तर अनुमूलित हो, जो उसका मूल्यांकन नहीं किया हो, तो उसको मूल्यांकन यानी करने के जो प्राप्तांक सुधार किया जाएगा। देखिए, अगर आपका क्वेश्चन चेक हुआ और कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया जिसका मूल्यांकन हुआ ही नहीं है, उसका अंक नहीं मिला, तो उसको भी दिया जाएगा। देखिए, स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप जो अंक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं या यथावत रह सकते हैं, जो पहले ही इंडिकेट कर दिया गया है। अगर आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन करते हैं, तो हो सकता है कि आवेदन में करने के बाद आपका अंक बढ़ सकता है, घट भी सकता है या यथावित रह सकता है। क्योंकि जब री-कॉपी जाँच होता है, तो उसको ध्यान से देखा जाता है और ध्यान से देखने के बाद जो भी स्थिति बनी रहती है, उस हिसाब से काम किया जाता है। साथ ही देखिए, यदि वार्षिक परीक्षा 2025 में अधिकतम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए कोई व्यक्ति स्क्रूटनी हेतु आवेदन किए जाने के साथ-साथ माध्यमिक कंपार्टमेंटल परीक्षा में भी सम्मिलित होते हैं और स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप विहित अंक के आधार पर वह परीक्षा उत्तीर्ण प्राप्त कर लेता है, तो उस विद्यार्थियों को वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 परीक्षा फल ही मान्य होगा, न कि माध्यमिक कंपार्टमेंटल परीक्षा। तो कुल मिला के ये समझिए कि अगर आप स्क्रूटनी के लिए फॉर्म भरते हैं और आपका नंबर कम भी है, अगर आवेदन कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए भी आवेदन कर देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर इसमें पास होते हैं, चैलेंज करने के बाद अगर आपका रिजल्ट बन जाता है, तो कंपार्टमेंटल का रिजल्ट नहीं होगा, यही रिजल्ट मान्य होगा और आपको वार्षिक परीक्षा में ही सम्मिलित माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में कोई भी अपडेट आएगा तो आप तक सब समय आ सकेगा।